बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 26 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा इंटरपोलेशन मेथड का, जो थर्ड मेथड होगा उससे कनेक्टेड है। और थर्ड मेथड इंटरपोलेशन का इक्वी स्पेस डाटा के लिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और प्रीवियस हमने इससे रिलेटेड टू मेथड इंटरपोलेशन के इक्वी स्पेस डाटा के लिए अंडरस्टैंड किए थे। उनके नेम कुछ इस अंदाज में थे: न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। और आज जो थर्ड मेथड है इसका नेम है स्टर्लिंग आर सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। तो जैसे हमने न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इनके फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड किया, उनके एप्लीकेशन को कम्प्लीटली वाइंड अप किया, होमवर्क के क्वेश्चन टैकल किए, सेम उन्हीं स्टेप पे हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर को भी लीड करेंगे, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इट्स फार्मूला कैन बी रिटन एज, ये हमारे पास फार्मूला होगा y इंटू एक्स नॉट प्लस एच पी इक्वल होगा वाई नॉट प्लस पी म्यू स्मॉल डेल्टा वाई नॉट प्लस पी स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू स्मॉल डेल्टा स्क्र इंटू वाई नॉट प्लस पी इंटू पी स्क्र माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल म्यू स्मॉल डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है दिस इज नोन एज स्टर्लिंग आर सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। तो इसमें जो पी की वैल्यू है वो तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, वो एक फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्स नॉट हमारा इनिशियल पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा सेंटर पे जो वैल्यू एग्जिस्टेबल होगी, और जो हमने पॉइंट फाइंड करना होगा ये एक्स नॉट बिल्कुल उसके करीब होगा और ये इनिशियल होगा। अगर एक्स एन होता तो ये फाइनल पॉइंट होना था, और यहाँ पर एक्स नॉट आ रहा है, इट्स मीन ये हमारे पास जैसे न्यूटन फॉरवर्ड में इनिशियल पॉइंट ही हुआ करता था वैसे ही इनिशियल होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स नॉट ऑलवेज सेंटर पे लाई करेगा, ओनली ऑन सेंटर पे, क्योंकि स्टर्लिंग जो है ये सेंट्रल से इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी सेंटर पे वो पॉइंट होना चाहिए। तो फिर जो एक्स नॉट होगा वो कभी भी स्टार्टिंग यानी कि बिल्कुल शुरू में और कभी भी एंड पे नहीं आएगा, बिल्कुल मिड में होगा, बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा एक्स नॉट। और एच हमारे पास इक्वी स्पेस डाटा के लिए स्टेप साइज को ज़ाहिर करता होता है, ठीक है। और म्यू डेल जो होगा, म्यू स्मॉल डेल्टा जो होगा, ये एक्चुअली आपके पास ये जो स्मॉल डेल्टा होता है ये आपके पास फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर होते हैं, और जो म्यू होगा ये एक्चुअली आपके पास एवरेज म्यू ऑपरेटर होता है। ये एवरेज का वर्क मैं आपको एप्लीकेशन में अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि म्यू का क्या वर्क होगा, ठीक है। यहाँ पर भी म्यू आ रहा है, यहाँ पर म्यू का क्या रोल होगा वो हम एप्लीकेशन में अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द पॉपुलेशन इन 1912। हमने आबादी को कैलकुलेट करना है, पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है, सोल्व करना है। किस ईयर के लिहाज से वो गिवन है 1912 सेंचुरी के लिहाज से, और इसके लिए इंटरपोलेशन डाटा हमें प्रोवाइड है। और ये एक्स रो के लिहाज से हमें जो एक्स पॉइंट्स दिए गए हैं वो हैं 1891, 1901, 1911, 1921, 1931। ये हमें ना इक्वी स्पेस डाटा के लिहाज से एक्स वैल्यूज दी हैं, और एक्स के इमेजेस यानी कि एफ ऑफ एक्स जो कि वाई के इक्वल होते हैं, वाई की वैल्यूज हमें ये दी गई हैं। 1891 सेंचुरी में स्ट्रेंथ 46 है, 1901 सेंचुरी में 66 है, और 1911 में 81 है, और 1921 में 93 है, और 1931 में 101 है। ये हमें y की वैल्यूज अटेन्ड है। तो इसके रिगार्डिंग आप जरा गौर करिएगा, जो हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है 1912, ये हमारा x होगा। तो x इज इक्वल टू 1912। तो जो x नॉट होगा वो आप देखिएगा कि 1912 कहाँ पे आ रहा है, ये 1911 और 1921 के करीब आ रहा है। इट्स मीन ये 1912 ये 1911 के बिल्कुल करीब है। तो आप जरा गौर करें, तो ये 1911 जो है ये बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि सेंटर जो है जो होगा ना सेंटर, वो बिल्कुल ऐसी टर्म्स होती हैं जो आपके पास इवन वैल्यूज लेफ्ट साइड पे पड़ी हो और इवन वैल्यूज राइट साइड पे पड़ी हो। मतलब आप गौर करें कि 1911 ये इस वक्त सेंटर में है, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू है, ये फोर्थ वैल्यू है, ये फिफ्थ वैल्यू है। तो 1911 थर्ड वैल्यू पे पड़ा हुआ है। इस थर्ड वैल्यू के
लेफ्ट साइड पे 2 टर्म्स पड़ी हुई हैं और इस 1911 के राइट साइड पे भी 2 टर्म्स पड़ी हुई हैं, तो ये इवन वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। ऐसी ऑड वैल्यूज भी पड़ी हो सकती हैं, लेकिन आपका जो मिड होगा वो सेंटर में ही पड़ा होगा, सेंटर में ओनली ऑन 1911 है। तो 1911 के यानी कि मिड पे ये एग्जिस्टेबल है। और आप ये भी माइंड में रखिएगा कि जब भी हम इंटरपोलेशन का डाटा सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर या स्टाइलिंग के लिए या ऑनवर्ड जो जैसे कोई और मेथड होगा, ऑनवर्ड लेक्चर्स आएंगे इंशाल्लाह कमी लेक्चर्स के लिहाज से, उसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन अभी स्टाइलिंग के लिए ज़रा आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि स्टाइलिंग के लिए इंटरपोलेशन का डाटा आएगा कैसा। इंटरपोलेशन का डाटा ऐसे आएगा कि आपके पास जो मिड वैल्यू होगी ना वही आपको कैलकुलेट करनी होगी। मतलब यहाँ पे 1912 है, ये 1912 ये मिड के करीब आ रहा है, यानी कि 1911 के करीब। तो यहाँ पे 1911 जो होगा ये x नॉट होगा और जो x होगा वो 1912 होगा, ठीक है ना। तो एक और चीज़ इसमें कि जो आपके पास ये डाटा है इसमें ओनली ऑन ऑड नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। मतलब ये जो डाटा आपको प्रोवाइड होगा सेंटर तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पास ये ऑड नंबर्स में होगा, तो उसका सेंटर आप बता सकते हैं। यानी कि अगर ये अभी 5 वैल्यूज हैं, इसका मतलब सेंटर आपका 3rd वैल्यू पे मिलेगा। और अगर ये 7 वैल्यूज होती तो आपको जो डाटा था वो 4th वैल्यू पे जाके मिलना था, ठीक है। यानी कि यहाँ तक वो जाके मिलना था उससे, यानी यहाँ पे होता तो 3 वैल्यूज पीछे होनी थी और 3 वैल्यूज उसके आगे होनी थी, तो वो 4th वैल्यू पे पड़ा होना था अगर ये 7 वैल्यूज आपके पास यहाँ पे पड़ी होती। तो जब ये आपके पास इंटरपोलेशन का डाटा 5 वैल्यूज का होगा तो आपके पास जो मिड होगा वो 3rd वैल्यू पे पड़ा होता है, ठीक है। हमने ये सेंटर सेलेक्ट कर लेना, फिर ये वैल्यूज के लिहाज से हम उसको होल्ड कराएंगे। तो ये हम इसका फाइनल डिफरेंस को सोल्व करते हैं आरडीएफ स्टूडेंट्स। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं आरडीएफ स्टूडेंट्स। इसमें हमने एक्स का ऐसे कॉलम ड्राइव कर लेना है और वाई का कॉलम ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स के कॉलम में हमारे पास सेंचुरीज है 1891, 1901, 1911, 1921, 1931। और इसके बिल्कुल सामने y की जो वैल्यूज पड़ी होती हैं 1891 में 46 है, 1901 में 66 है, 1911 में 81 है, 1921 में 93 है और 1931 में 101 है, ठीक हो गया। ऑनवर्ड क्या करना है, अब आपके पास जो कैलकुलेट पॉपुलेशन करनी है 1912 पे, तो इट्स मीन ये आपके पास होगा x इज इक्वल टू 1912 और x नॉट क्या होगा 1911, वो हमने ऐसे राइट कर लिया x नॉट इज इक्वल टू 1911। और इसके बिल्कुल सामने हमारा y नॉट पड़ा होगा, y नॉट इज इक्वल टू 81। फिर ऑनवर्ड आपने क्या करना है, ऑनवर्ड हमने इसके डिफरेंस ऑपरेटर फाइंड करने हैं। तो स्टाइलिंग डिफरेंस ऑपरेटर में आपके पास जो डेल ऑपरेटर होता है वो स्मॉल डेल्टा होता है, ये जो मैंने राइट किया हुआ है दिस इज स्मॉल डेल्टा। ये फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है, ये सेकंड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है, ये थर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है, ये फोर्थ फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर आप फाइंड करें तो 66 में से 46 को माइनस करना है, ये 20 आ जाएगा। फिर 81 को 66 में से सब्ट्रैक्ट करना है, 15 आ जाएगा। 93 को 81 में से सब्ट्रैक्ट करना है, 12 आ जाएगा। 101 को 93 में से सब्ट्रैक्ट करना है, 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड फाइनाइट ऑपरेटर फाइंड करना है, 15 माइनस 20 माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, 8 माइनस 12 माइनस 4। सेम एज इट इज इन्हीं स्टेप पे हम थर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर फाइंड कर लेंगे। तो -3 -5 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो -3 + 5 + 2 हो जाएगा। -4 -3 जब साइन चेंज करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, तो -4 + 3 इज इक्वल टू -1। फिर हमने फोर्थ फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर फाइंड करना है, -1 -2 ये आ जाएगा -3। फिर हमने अब स्टाइलिंग डिफरेंस ऑपरेटर की टेक्निक पे बात करनी है। इसकी टेक्निक क्या है कि हमने ना शिपिंग क्राइटेरिया इस पर कवर करना है। ये शिपिंग क्राइटेरिया असल में स्टाइलिंग के लिए ये होगा कि आपने ना सेंटर पे यहाँ पर आ जाना है, यानी कि इसका सेंटर कहाँ पे होगा, ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, ये फोर्थ वैल्यू, ये फिफ्थ वैल्यू, इसका सेंटर थर्ड वैल्यू पे होगा। ये जो मैं सेलेक्ट किया हुआ है 1911 को, आपने 1911 से ऐसे ना रेड कलर में ऐसे बॉक्स ड्राइव करने शुरू कर देना है, यानी शिपिंग क्राइटेरिया यहाँ पर होल्ड करवाना शुरू कर देना है। हमने यहाँ से कवर करना है रीजन, यहाँ से हमने कवर करना शुरू कर दिया। हमने सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला में बिल्कुल सीधा मूव करना है, बिल्कुल सीधे हमने मूव करना है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे हमने मूव करते जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि मैं स्ट्रेट लाइन में आपको बता रहा हूँ।
तो जब हम अपने सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर में बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट मूव करेंगे ना, तो इसे स्ट्रेट मूव करने के लिए आपको अपना पाथ में कोई भी डिस्टर्बेंस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमने बिल्कुल जैसे सीधे ऐसे स्ट्रेट जब मूव करेंगे तो जहां जहां हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी हम वो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जहां से हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी हम वो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब आप जरा गौर करिएगा कि x नॉट हमारे पास 1911 है और y नॉट हमारे पास 81 है। ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट, हमें ये दो वैल्यूज तो ऐसे मिल गई ना। और फिर जब हम 81 से थोड़ा सा आगे ऐसे मूव करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हमने क्या करना है कि y नॉट से जब हमने ऐसे आगे मूव करना है स्ट्रेट लाइन में, तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके लिए क्या करना है कि आपने 81 से जब आगे मूव करना है ना ऐसे आगे, तो इसको आगे मूव करवाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने यहां पर जो वैल्यू फाइंड करनी है इससे ऊपर वाली वैल्यू और इससे नीचे वाली वैल्यू को एवरेज आपने कैलकुलेट करना होगा। यानी कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करने के लिए आपने अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देंगे। एवरेज के ये मीनिंग होते हैं। आपने यहां पर क्या किया है 15 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, तो फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 13.5। यानी कि 15 प्लस 12 इट्स मीन 27, 15 प्लस 12 27 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 13.5। तो ये जो 13.5 आएगा ये आपके पास एवरेज वैल्यू है और एवरेज को आप कहते होते हैं म्यू। और डेल आपके पास फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है जो हम फाइंड किया हुआ है, ठीक है ना। तो डेल ऑपरेटर ये आ रहे हैं, तो म्यू डेल आपके पास एक एवरेज फाइनाइट ऑपरेटर होगा। एवरेज फाइनाइट ऑपरेटर म्यू डेल इज इक्वल 13.5। तो हमने ये 1911 से 81 पे मूव किया, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करना है। 81 से हमने फिर ये म्यू डेल फाइंड कर लिया। अब म्यू डेल से ऑनवर्ड हमें ये वैल्यू मिल गई हुई है, ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये -3 हो गया। फिर -3 से जब हम फिर थोड़ा सा आगे मूव करेंगे हमें यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही। फिर यहाँ पे जब कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी आपने फिर अगेन यहाँ पर म्यू ऑपरेटर होल्ड करवाना है। म्यू ऑपरेटर क्या होगा कि आप एवरेज फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इससे ऊपर वाली वैल्यू और इससे नीचे वाली वैल्यू का हमने सम करना है, यानी कि 2 प्लस इंटू -1, तो ये 2 - 1 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2, यानी कि इन दोनों वैल्यूज का हमने एवरेज लेना है। जब हम इस वैल्यू को फाइंड कर रहे होंगे तो इन दोनों वैल्यूज का हमने लिया 2 और -1 का एवरेज, तो हमें उसका आंसर मिल गया 0.5। तो ऐसे ही हमने स्ट्रेट मूव करते करते हम जब ऐसे यहाँ पे पहुंच गए तो इससे आगे ऑनवर्ड हमें ये बिल्कुल वैल्यू एग्जिस्ट मिल रही है। तो यहाँ पर हम आकर थोड़ा सा स्टॉप कर लेंगे अपने क्राइटेरिया को, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये सो ऑन है। ऐसे ही आगे ऑनवर्ड और भी वैल्यूज आ ही जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमने अपने जो फॉर्मूला है हमने तो उसको फॉलो करना है, उसमें जितनी वैल्यूज हमें अप्लाई करवानी होगी हम उसको वहां पे पुट कर देते होते हैं। तो हमने इस क्राइटेरिया में ये सीखा कि हमने शिपिंग क्राइटेरिया जब स्टाइलिंग पे अप्लाई करना है, सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर पे फाइंड करना है, तो हमने बिल्कुल सेंटर से अपने पाथ को स्ट्रेट ऐसे मूव करवाना होता है, सीधा स्ट्रेट लाइन में हमने मूव करवाना है। तो हमने किसी भी जगह पे कर्व नहीं करना। जब हम कर्व की बात करेंगे, कर्व करना तो नहीं है, लेकिन हम जब कर्व की तरफ मोड़ या टर्न लेंगे तो उस टर्न के लिए आपको क्या करना होगा, उस टर्न के लिए आपको एवरेज ऑपरेटर अप्लाई करवाना होगा। तो एवरेज ऑपरेटर उस कर्विंग पे आप अप्लाई करवाएंगे तो वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन वैल्यूज एग्जिस्ट हो जाएगी। होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा सभी स्टूडेंट्स ने। तो ऑनवर्ड हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला पुट करने लगे हैं। सिंस वी नो दैट स्टाइलिंग आर सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला इज y into x naught plus hp इक्वल है y naught plus p into mu small del y naught plus p square over 2 factorial small del square into y naught plus p into p square minus 1 divided by 3 factorial into small mu into small del cube y naught plus up to so on। here यहाँ पर हमारे पास x naught की वैल्यू 1911 है, वो आप देख सकते हैं। ये x naught की वैल्यू 1911 है, ठीक है, ये वाली x नॉट है, और x की वैल्यू 1912 है, और इनका जो आपस में स्टेप साइज का डिफरेंस है इक्वी स्पेस डाटा के लिए वो 10 ईयर का है। तो x नॉट इज इक्वल टू 1911, h इज इक्वल टू 10 है और x इज इक्वल टू 1912 है। और उसके बाद हमारा फॉर्मूला था सिंस x इज इक्वल टू x नॉट प्लस hp, x की वैल्यू 1912 है, ये हमने पुट कर दी, x नॉट की वैल्यू 1911 है, प्लस h हमारे पास स्टेप साइज जो इक्वी स्पेस डाटा के लिए 10 है, p एज इट इज,
फिर यहाँ से हमने पी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जब आप पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनली पी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0.1। फिर ऑनवर्ड ये मैंने साइड पे ना शिपिंग क्राइटेरिया की वैल्यूज राइट की हुई हैं। ये हम ऐसे राइट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्स नाट 1911 था, वाई नाट 81 है, तो म्यू डेल 13.5 और जो हमारे पास डेल स्केयर वाई नॉट होगा वो -3 है और म्यू डेल क्यू वाई नॉट 0.5 होगा। और जो हमारे पास यहाँ पर है ना डेल रेज टू पावर 4 इंटू वाई नॉट ये -3 है, ठीक है ना, वो ऐसे मैंने राइट किया हुआ है। वाई नॉट 81 है, म्यू डेल वाई नॉट 13.5 है और डेल स्केयर वाई नॉट -3 है और म्यू डेल क्यू वाई नॉट इज इक्वल टू 0.5 है, ठीक है ना। ये शिपिंग क्राइटेरिया की वैल्यूज हैं, ये साइड पे आप रफ में राइट कर सकते हैं। और इन वैल्यूज को हम पुटिंग करेंगे अपने सेंटर डिफरेंस फार्मूला स्टाइलिंग में। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन ऑफ स्टैटिक सो वी गेट, तो y इंटू 1911 ये हमारे पास x नॉट की वैल्यू है, प्लस 10 हमारे पास h की वैल्यू है, 0.1 ये हमारे पास p की वैल्यू है, इक्वल होगा y नॉट 81 है प्लस ये 0.1 हमारे पास p की वैल्यू है और 13.5 हमारे पास डेल वाई नॉट ये है, यहाँ पर म्यू डेल वाई नॉट की वैल्यू 13.5 है, वो हमने यहाँ पर राइट कर दी, प्लस ये हमारे पास p स्केयर है, p की वैल्यू 0.1, इसका स्केयर आ गया डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर हमारे पास डेल स्केयर वाई नॉट की वैल्यू -3 है, प्लस p की वैल्यू 0.1 इंटू p का स्केयर यानी कि 0.1 का स्केयर -1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर ये हमारे पास है म्यू डेल क्यू वाई नॉट की वैल्यू 0.5 प्लस अप टू सो ऑन। फिर हमने इसे कैलकुलेट करना है, 81 एज इट इज़ होगा, प्लस 0.1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, 1.35 आ जाएगा, माइनस फिर इस कंप्लीट रिलेशन को आपने सोल्व करना है जो सर्कल आउट किया हुआ है, तो ये आएगा -0.0150 माइनस फिर आपने इस कंप्लीट रिलेशन को सोल्व करना है, तो जब आप इसे कंप्लीट रिलेशन को सोल्व करेंगे आएगा -0.0083 प्लस अप टू सो ऑन। फिर आपने इसे कैलकुलेट करना है तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा y इंटू 1912 इज इक्वल 82.3267 हैंस विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। या आप इस तरह कर सकते हैं 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई किया ये 1 आ जाएगा, 1911 को 1 में ऐड करना है तो ये 1912, ये इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया है स्टाइलिंग आर सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, यूज स्टाइलिंग आर सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन है 32, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 32, ठीक है, और जो हम x नॉट फाइंड करेंगे वो हमारा सेंटर पे होगा, ये 32 अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास जो डाटा है इंटरपोलेशन का, x की वैल्यू है 20, 25, 30, 35, 40 और इसमें y की वैल्यूज दी हैं 20 पे 11.47 है और 25 पे हमारे पास है 12.78 है और 30 पे हमारे पास है 13.76 है, 35 पे 14.50 है और 40 पे 15.05 है। तो इसमें आप देखें जो 32 है ये सेंटर के बिल्कुल करीब है, यहाँ पे सेंटर हमारा होगा 30, ये हमारा सेंटर है तो ये हमारा x नॉट होगा और जो 32 है वो 30 और 35 के बिटवीन है और वो नियरेस्ट किसके है, वो 32 नियरेस्ट 30 के है, यहाँ इस 30 के करीब है, तो x नॉट इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 32। तो आप ऐसे ही सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व किया है आप इसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। सोल्यूशन इसका है हमने कॉलम बना लेने हैं, यानी कि x का हमने ऐसे कॉलम ड्राइव कर लेना है, ठीक है, ये हमारे पास x का कॉलम बन गया और ऐसे ही हमने ये y का कॉलम बना लिया, तो x का कॉलम बनाया और y का कॉलम बनाने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि x नॉट हमारा सेंटर है 30 और x की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करनी है वो 30 के बिल्कुल करीब है, x नॉट इज इक्वल टू 30 है, x इज इक्वल टू 32 है और x नॉट के बिल्कुल करीब जो बिल्कुल सामने है वो है y नॉट इज इक्वल टू 13.76 है। फिर ऑनवर्ड हमने जो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है स्टाइलिंग डिफरेंस ऑपरेटर के लिए स्मॉल डेल्टास वो हमने कैलकुलेट करने हैं। ये फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है, ये सेकंड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, ये थर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है, ये फोर्थ फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है। तो अब आप फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के लिए क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में से माइनस कर देते हैं।
तो 12.78 माइनस 11.47, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.31। फिर आपने ये करना है 13.76 माइनस 12.78, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.98। फिर 14.50 माइनस 13.76, इसका आंसर आ जाएगा 0.74। फिर 15.05 माइनस 14.50, इसका आंसर आ जाएगा 0.55। ठीक है, ऐसे ये हमारे पास रिकमेंडेड हो गए। फिर हमने सेकंड फाइनल डिफरेंस ऑपरेटर फाइंड करना है 0.98 माइनस 1.31, ये आ जाएगा माइनस 0.33। और फिर 0.74 माइनस 0.98, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 0.24। फिर 0.55 माइनस 0.74, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 0.19। फिर हमने थर्ड फाइनल डिफरेंस ऑपरेटर फाइंड करना है माइनस 0.24 प्लस 0.33, इसका आंसर आ जाएगा 0.09। फिर माइनस 0.19 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 0.19 प्लस 0.24, इसका आंसर आ जाता है 0.05। फिर हमने फोर्थ फाइनल डिफरेंस ऑपरेटर फाइंड करना है 0.05 माइनस 0.09, तो इसका आंसर आ जाता है माइनस 0.04। ऑनवर्ड हमने इसमें शिपिंग क्राइटेरिया होल्ड करवाना है। जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पे मूव करता होता है। जब हम स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करेंगे, जो ये शिपिंग क्राइटेरिया होल्ड करवाया हुआ है, तो इसके लिए आपने ये करना है कि एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पर 30 है, वाई नॉट की वैल्यू यहाँ पर 13.76 है। फिर 13.76 से हमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही, तो यहाँ पर वैल्यू मालूम करने के लिए इससे ऊपर वाली वैल्यू और इससे नीचे वाली वैल्यू का हमने एवरेज लेना है। तो इन दोनों को हमने पहले ऐड करना है 0.98 प्लस 0.74। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 0.98 प्लस 0.74 ओवर 2, तो इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर की मदद से 0.86। इसको हम कह देंगे म्यू फाइनाइट ऑपरेटर। तो म्यू स्मॉल डेल्टा इक्वल होगा 0.86। फिर हम जब ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इससे हमने फिर आगे ऐसे मूव करने हैं, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है माइनस 0.24। तो फिर इससे हम और आगे मूव करेंगे, तो ये हमें वैल्यू नहीं मिल रही यहाँ पर। तो ये वैल्यू मालूम करने के लिए इससे ऊपर वाली वैल्यू का और इससे नीचे वाली वैल्यू का हमने एवरेज लेना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, यानी 0.09 प्लस 0.05 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.07। फिर इससे हम और थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस 0.04। ऐसे हमने सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर स्टाइलिंग फॉर्मूले को होल्ड करवा दिया बाय द हेल्प ऑफ शिपिंग क्राइटेरिया। ये जो ऐसे कर्व्स बनाए हुए हैं, आपने भी ऐसे कर्व्स शो अप करने हैं, ठीक है, ताकि आपको इसका आइडिया हो कि ये जो ऐसे कर्व्स बनते हैं, यहाँ पर एवरेजेस अप्लाई हुए हैं, यहाँ पर एवरेजेस का वर्क हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड यहाँ पर हमारे पास ये एक्स नॉट की वैल्यू है, ये वाई नॉट की वैल्यू है, ये म्यू डेल है, और ये हमारे पास डेल्टा स्केयर है, ये हमारे पास म्यू डेल क्यूब है, ये हमारे पास डेल रेज टू पावर 4 है, ठीक है। तो ऑनवर्ड हम अपने स्टाइलिंग डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई करने लगे हैं। सिंस वी नो दैट स्टाइलिंग आर सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला कैन बी रिटन एज, तो y इंटू एक्स नॉट प्लस एच पी इक्वल होगा y नॉट प्लस पी म्यू स्मॉल डेल्टा y नॉट प्लस पी स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल स्मॉल डेल स्केयर इंटू y नॉट प्लस पी इंटू पी स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल स्मॉल म्यू इंटू स्मॉल डेल क्यूब इंटू वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। तो हेयर एक्स नॉट इक्वल हमारे पास यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू है 30, तो ये हमने राइट कर दिया एक्स नॉट इज इक्वल टू 30 और एक्स इज इक्वल टू 32। ये वाला जो एक्स आपने कैलकुलेट करना है, एक्स इज इक्वल टू 32 है, और जो स्टेप साइज है एक्स की वैल्यूज़ का वो है 5 का, क्योंकि 30 और 35 का डिफरेंस, यहाँ 35 का 40 में डिफरेंस, और अबव वैल्यूज़ का भी आप डिफरेंस देखें तो 20 और 25 का, और 25 का 30 में, या 30 का 35 में, या 35 का 40 में, सभी का डिफरेंस सेम है। तो स्टेप साइज जो इक्विस्पेस डेटा एच इज इक्वल टू 5 है, ठीक है ना। तो ऑनवर्ड हमने अब क्या बात करनी है, ऑनवर्ड हमारे पास जो फॉर्मूला है सिंस एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच पी, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को पुट करना है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 32 है, एक्स नॉट की वैल्यू 30 है, प्लस एच की वैल्यू स्टेप साइज 5 है, और पी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब आप यहाँ से पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो पी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आ जाएगी पी की वैल्यू 0.4 आ जाएगी। फिर आपने ये साइड पे ये वैल्यूज राइट कर लेनी है शिपिंग क्राइटेरिया से। तो वाई नॉट की वैल्यू 13.76 है, म्यू स्मॉल डेल वाई नॉट की वैल्यू 0.86 है, और स्मॉल डेल्टा स्केयर वाई नॉट की वैल्यू माइनस 0.24 है,
और म्यू स्मॉल डेल क्यू वाई नॉट की वैल्यू 0.07 है। ये शिपिंग क्राइटेरिया से मैंने वैल्यूज़ को सीन किया है और वहाँ से ये वैल्यूज़ यहाँ पर राइट की हैं और ये सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला स्टर्लिंग में यूज़ होंगे। ऑनवर्ड हम अब पुटिंग करने लगे हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन स्टैरिक, सो वी गेट, तो y इंटू एक्स नॉट की वैल्यू 30 प्लस h की वैल्यू 5 है और p की वैल्यू 0.4 है, इक्वल होगा y नॉट की वैल्यू 13.76 प्लस ये हमारे पास y नॉट की वैल्यू होगी प्लस ये 0.4 p की वैल्यू हो गई और म्यू डेल की वैल्यू हमारे पास म्यू डेल की वैल्यू है 0.86 प्लस पी स्केयर पी की वैल्यू 0.4 है, ठीक है, और इसका स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर हमारे पास डेल स्केयर की वैल्यू है -0.24 प्लस पी इंटू पी स्केयर -1 यानी पी की वैल्यू 0.4 है और यहाँ पर पी की वैल्यू 0.4 का स्केयर -1 ओवर 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर म्यू डेल क्यू वाई नॉट की वैल्यू 0.07 है प्लस अप टू सो ऑन, ये आप दे सकते हैं म्यू डेल क्यू वाई नॉट, ठीक है, 0.07 प्लस अप टू सो ऑन। अब आपने इसे मज़ीद कैलकुलेट करना है, जस्ट 5 को आपने 0.4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये +2 आ जाएगा, ठीक है, 30 + 2 करेंगे फिर ये आपके पास वो वैल्यू बनेगी जो आपने कैलकुलेट करनी है y इंटू 32। तो यहाँ पर 13.76 एज इट इज़ आ गया है प्लस 0.4 को आपने 0.86 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास बन जाएगा 0.3440। फिर आपने ना इस पार्ट को सोल्व करना है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे जो सर्कल आउट कर रहा हूँ तो ये आपको आंसर देगा -0.0192। फिर आपने इस पार्ट को सोल्व करना है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है -0.0039 प्लस अप टू सो ऑन। फिर आपने इस कंप्लीट रिलेशन को जब आपने कैलकुलेट किया कैलकुलेटर FX991 ES प्लस की मदद से तो ये आंसर आ जाएगा 14.0809। Hence, which is the required solution for Stirling or center difference formula for interpolation। तो होपफुली आर डी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए स्टाइलिंग और सेंटर डिफरेंस फार्मूला फॉर इंटरप्रिटेशन के लिए जो होमवर्क के आपके क्वेश्चन होंगे वो डिस्क्रिप्शन जो आप लोगों का यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लिंक मिल जाएगा। होमवर्क के जो 3 क्वेश्चंस होंगे आप सभी स्टूडेंट उनको परफॉर्म कर लीजिएगा अपने होमवर्क में। और जैसे आपको न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला फॉर इंटरप्रिटेशन के लिए एप्लीकेशंस होमवर्क करने के लिए दी गई थी, वैसे ही सेम आपने स्टाइलिंग और सेंटर डिफरेंस फार्मूला के लिए भी एप्लीकेशंस को सोल्व करना होगा, ठीक है। वो PDF फाइल होगी, आपसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।